हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आज आपका ग्राइंडिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। अभी तक हमने ग्राइंडिंग के 2 लेक्चर लगाए हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था ग्राइंडिंग क्या होता है, और उसके बाद हमने अब्रेसिव और बॉन्ड के बारे में डीपली स्टडी किया था। उसके बाद ग्रिट हो गया, ग्रेड हो गया, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है वो है आपका फ्लोर स्टैंड एंड बेंच ग्राइंडर्स। अब ये आप लोगों ने अपनी वर्कशॉप में देखे हुए हैं। आप लोग वर्कशॉप करने जाते हो, आप फिटिंग शॉप में गए होंगे, दो आपके ग्राइंडर वहाँ पे लगे हुए थे ये वाले, और 2 ग्राइंडर आपको ये दिखने को मिले होंगे मशीन शॉप के अंदर में। ठीक है जी, इनका डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको लगेगा पता भी हाँ हमने देखा हुआ है। ये देखिए, ये ग्राइंडर हमारे पास वहाँ पे थे ना, तो यही आपके पास होता है बेंच ग्राइंडर। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर में क्या लिखा है। Used for snagging and off-hand grinding of various materials and cutting tools in tool room, foundry and general repair shop। जनरली क्या है, इसको टूल रूम के अंदर या फाउंड्री के अंदर या रिपेयर शॉप के अंदर में यूज़ किया जाता है मटेरियल की कटिंग के लिए। जब आप रीशार्पनिंग करते हो टूल्स को, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले, ग्राइंडिंग का ये एक एप्लीकेशन था। ओके, इट कैरीज अ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल हैविंग ग्राइंडिंग व्हील माउंटेड ऑन बोथ हैंड। ठीक है ना, आप देखिए ये स्पिंडल आपके पास हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर क्या है, आपके व्हील माउंटेड किए हुए हैं जो कि यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। ओके, इट कैन बी सुटेबली बोल्टेड ऑन अ बेंच एट अ कन्वीनियंट हाइट। इसको एक बेंच के ऊपर आप फिक्स कर सकते हो ताकि आपको वहाँ पे काम करना ईजी रहे। एक हाइट के ऊपर रहता है। द फ्लोर और पेडस्टल ग्राइंडर इज नथिंग बट अ बेंच ग्राइंडर ऑफ द अबव टाइप माउंटेड ऑन अ स्टील स्टैंड और पेडस्टल ऑफ सुटेबल हाइट। ये बोल रहा है, अब ये आपका बेंच ग्राइंडर था, ठीक है, और ये आपका पेडस्टल है। ये बोल रहा है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस पेडस्टल में क्या है, हमने जो बेंच ग्राइंडर था उसी को कुछ हाइट के ऊपर रखा हुआ है कन्वीनियंटली, ताकि उसके ऊपर हम एफिशिएंटली अपना वर्क कर सकें। The horizontal spindle carrying the grinding wheel is normally an extension on both sides of the armature shaft of the motor। ये इसी के बारे में बता रहा है कि जो स्पिंडल है वो थोड़ी सी यहाँ पे एक्सटेंडेबल रहती है ताकि उनके ऊपर क्या है, आप व्हील को माउंट कर सको इजीली। These grinders are also be used for polishing by replacing the grinding wheel by polishing wheel। अब इसी ग्राइंडर को आप पॉलिशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप क्या करते हो, जो ग्राइंडर आपका ग्राइंडिंग व्हील है उसकी जगह पे आप वहाँ पे पॉलिशिंग व्हील लगा देते हो। ओके, तो ये आपका सारा फ्लोर स्टैंड एंड बेंच ग्राइंडर के बारे में हो गया। ये देखिए, ये इसका डायग्राम हो गया, इसके डिफरेंट पार्ट यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है ना, ये आपके सेफ्टी स्क्रूज हैं ऊपर में। ठीक है ना, अब जब यहाँ पे आप पीस को ग्राइंड करते हो तो यहाँ पे क्या है, स्कैटर्स निकलते हैं ना। स्कैटर्स जनरली आप इनको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते थे पतंगे जैसे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रब कर रहे हो वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है तो उसके कारण थोड़ी सी आग की लपटें जैसे प्रोड्यूस होती हैं, उसको स्कैटर्स बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया, बॉडी हो गया, बेस हो गया। ठीक है ना, ये वर्क रेस्ट हो गया। तो ये आपके पास बेंच ग्राइंडर है। और नेक्स्ट आपके पास पेडस्टल ग्राइंडर है। जैसे कि आपको मैंने बताया दोनों एक ही चीज़ है, बस कन्वीनियंट हाइट के लिए क्या है, बेंच ग्राइंडर को ही थोड़ा हाइट पे लगा लिया जाता है। तो ये आपका सबसे पहला ग्राइंडर हो गया जो नॉर्मली आप यूज़ में लाते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आगे प्रिसिशन ग्राइंडर्स। जनरली क्या है, आपको काम को पूरा एक्यूरेट करना है, बड़े लेवल का काम है, उसके लिए यूज़ में लेके आते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या होगा, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा आप कैसे सरफेस के ऊपर काम कर रहे हो। देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइप सरफेस जनरेटेड और वर्क डन देन मे बी क्लासीफाई एज। आपने कैसे वर्क पीस के ऊपर काम करना है या कैसा सरफेस आपने जनरेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राइंडर्स को आगे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, देन सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, देन इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन, देन टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। तो ये 4 आपके पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंड्रिकल है, देन सरफेस है, देन इंटरनल है, देन टूल एंड कटर है। तो 1 बाय 1 सबको स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग सबसे पहले कर रहे हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन से। ओके, देखिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है। इट इज़ यूज जनरली फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। अब जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से काम में लेके आ सकते हैं। देखिए दिखा भी रखा है, ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया। अब ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये वर्क पीस था, देखिए अब ये बाहर में कर रहा है इसके ग्राइंडिंग, तो ये एक्सटर्नल ग्राइंडिंग है। ये अंदर में जो बोर था, यहाँ पे होल था, वहाँ पे ग्राइंडिंग चल रहा है, तो ये आपका इंटरनल ग्राइंडिंग हो गया। ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल आपका दोनों यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल। ओके, द मशीन इज़ वेरी सिमिलर टू सेंट्रल लेथ। अब इसका मशीन वैसा ही रहता है जैसे कि लेथ मशीन रहता है आपके पास। ठीक है, लेथ आप 4th सेमेस्टर में अपना पढ़ के आए हो सारा।
द ग्राइंडिंग व्हील इज लोकेटेड सिमिलर टू द टूल पोस्ट विद एन इंडिपेंडेंट पावर एंड इज ड्रिवन एट अ हाई स्पीड सुटेबल फॉर द ग्राइंडिंग ऑपरेशन। अब जो ग्राइंडिंग व्हील आपको उसको हाई स्पीड देना पड़ता है ताकि वहाँ पे कटिंग को प्रॉपरली करवा सके, ठीक है ना। सारा फंक्शन यहाँ पे लेथ के जैसे ही चलता है, इसमें यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। ओके, अब यहाँ पे टोटल 4 मूवमेंट्स रहती हैं। देखिए, देयर आर 4 मूवमेंट्स इन अ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस। जब भी आप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे 4 तरीके की मूवमेंट रहेगी, मीन्स रोटेशंस रहेंगी। देखिए कौन कौन सा है। पहला देखिए, रोटेशन ऑफ सिलेंड्रिकल वर्क पीस अबाउट इट्स एक्सेस। अब ये वर्क पीस था, ठीक है ना, ये हो सकता है आपका गोल घूम रहा हो यहाँ पे अपनी एक्सेस के अराउंड में। सेकंड देखिए, रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील अबाउट इट्स एक्सेस। अब ये आपका घूमेगा, ये पहला मूवमेंट हो गया। उसके बाद आपका व्हील घूम रहा है, ये आपका दूसरा मूवमेंट हो गया, ठीक है। थर्ड, लॉन्गिट्यूडनल फीड मूवमेंट ऑफ द वर्क पीस। अब जो वर्क पीस है वो आगे पीछे भी जा रहा है, उसको लॉन्गिट्यूडनल मोशन भी मिल रहा है, मीन्स वो रिवॉल्व तो कर ही रहा है अपनी पोजीशन के अराउंड, एक्सेस के अराउंड, वो आगे पीछे भी हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल उसका भी मूवमेंट भी हो रहा है, तो ये इसका थर्ड हो गया। फोर्थ आपका मूवमेंट ऑफ व्हील इनटू वर्क। अब आपका वर्क पीस नीचे था और आपका जो ग्राइंडिंग व्हील था वो ऊपर था, तो उसको आप ऊपर से नीचे लेके आओगे तो उसका भी मूवमेंट हो गया। तो ये आपका हो गया फोर्थ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ व्हील इनटू द वर्क। तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप के मूवमेंट हो गए हैं जो आप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में देते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में पहला आ गया प्लेन सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। ये आपको मैंने डायग्राम अच्छे से यहाँ पे दिखा रखा है, लेथ मशीन के जैसा ही है, देखिए ध्यान से। अब इसमें वेरियस पार्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेटिकल दे रखे हैं, A B C D, उनका मीन्स बता रखा है। देखिए, अब ए यहाँ पे क्या है, रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब ये व्हील लगा हुआ है ना, ये घूमेगा, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। बी आपका देखिए, ये वर्क पीस था, ये वर्क पीस का रोटेशन दिखा रखा है। सी हो गया आपका वर्क टेबल का, आपको बताया था ना 4 मूवमेंट होते हैं, थर्ड मूवमेंट हो गया आपका, ठीक है, रेसिप्रोकेशन ऑफ वर्क टेबल मूव करेगा। फोर्थ डी आपका है इन फीड, मीन्स आपका ग्राइंडिंग व्हील दूर था, आपने इसको पास में लेके आना है, तो ये ग्राइंडिंग व्हील का मूवमेंट हो गया। तो जो चारों मूवमेंट आपको मैंने यहाँ पे बताए थे, ये 4 मूवमेंट्स होती हैं। ये 4 के 4 मूवमेंट आपको मैंने इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखा दिए हैं कौन कौन से होते हैं। अब डायग्राम देखिए, आपने लेथ किया था, उसमें होता था ना हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, वही यहाँ पे आया हुआ है। ग्राइंडिंग व्हील हो गया, व्हील हेड हो गया, अपर टेबल हो गया, लोअर टेबल हो गया, और ये बेस हो गया, ये बिड हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट आ गए आपके पास सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। अब जो भी पार्ट्स आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको डिटेल में करेंगे, कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या क्या उसका फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बेस आ गया। अब जैसा कि मिलिंग में हमने किया था, बेस क्या करता है, जनरली जो उसके ऊपर पार्ट्स लगते हैं उनको सपोर्ट देता है, तो वही यहाँ पे बेस का काम है। द बेस और बेड इज़ द मेन कास्टिंग दैट रेस्ट ऑन द फ्लोर। अब बेस या बेड क्या होगा, जो मेन कास्टिंग है जो कि फ्लोर के ऊपर होगा, एंड सपोर्ट द पार्ट्स माउंटिंग ऑन इट। On the top of the base are precision horizontal ways set at right angle to the table to slide of the base। सिंपल सी बात है, बेस क्या हुआ, बेस आपका ये नीचे वाला पोर्शन हो गया जो कि पूरी मशीन को बाकी को सपोर्ट करेगा। सभी पार्ट्स इसके ऊपर ही आपके लगे रहेंगे बेस के ऊपर। तो बेस आपका क्या है, हैवी होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया टेबल। अब टेबल में देखिए, देयर आर 2 टेबल्स, लोअर टेबल एंड अपर टेबल। अब टेबल आपको मिलिंग में भी बताया था मैंने, जनरली क्या होता है, वर्क टेबल, जिसके ऊपर हम वर्क पीस को लगाते हैं काम करने के लिए, तो वही यहाँ पे है टेबल, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 तरीके का बता रखा है आपको, लोअर टेबल एंड अपर टेबल। लोअर टेबल स्लाइड ऑन वे ऑन द बिड। अब जो लोअर टेबल होगा वो क्या करेगा, बिड के ऊपर स्लाइड करेगा। एंड प्रोवाइड ट्रांसफर्स ऑफ द वर्क पास द ग्राइंडिंग व्हील, मीन्स ये वर्क पीस को टूल के आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके अगेंस्ट में मूवमेंट देगा। ओके, इट कैन बी मूव्ड बाय हैंड और पावर विद डिज़ायर्ड लिमिट। अब इसको हैंड ऑपरेटेड भी कर सकते हो या पावर ड्रिवन भी कर सकते हो, मोटर से गियर वगैरह कोई मैकेनिज्म लगा के आप इसको पावर ड्रिवन भी कर सकते हो। ओके, देन आपका देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, द अपर टेबल। द अपर टेबल दैट इज पिवटेड एट इट्स सेंटर इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द स्लाइडिंग टेबल। जो स्लाइडिंग टेबल है उसके टॉप के ऊपर ये रहेगा। इट हैज़ टी स्लॉट। अब टी स्लॉट क्यों होते हैं आपको मैंने मिलिंग में बताया था, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। टी स्लॉट होते हैं आपके वर्क पीस को वहाँ पे होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इट हैज़ टी स्लॉट फॉर सिक्योरिंग द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। अब हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक को आपने सिक्योर करना था, तो उसके लिए यहाँ पे आपके टी स्लॉट कटे रहेंगे, ठीक है ना। जनरली टी स्लॉट होते ही इसलिए हैं कि किसी चीज़ को यहाँ पे हम सिक्योर कर सकें, यहाँ पे हिल्ड कर सकें, ठीक है। The upper table can be swiveled and clamped in position to provide adjustment for grinding straight or tapered work as desired। अब जो upper table है उसको आप, तो ये आपका किसी भी एंगल के ऊपर भी काम करवा सकते हो आप, टिप्पर साइज हो या किसी एंगल के ऊपर काम करना हो तो वो भी आपका इसके थ्रू काम हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट आपका आ गया हेड स्ट्रोक। अब हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बारे में आप बहुत जानते हो, आप लास्ट सेमेस्टर में अपना वहाँ पे लेथ मशीन के अंदर करके आए हो। देखिए हेड स्ट्रोक, देखिए द हेड स्ट्रोक सपोर्ट द वर्क पीस बाय मीन्स ऑफ अ डेड सेंटर एंड ड्राइव इट बी मीन्स ऑफ अ डॉग और इट में होल्ड द ड्राइव द वर्क पीस इन ए चक। अब ये क्या करेगा, ये वर्क पीस को आपके सपोर्ट करेगा, ठीक है। टेल स्ट्रोक, द टेल स्ट्रोक कैन बी एडजस्टेड एंड क्लैंपन इन वेरियस पोजीशन टू अकोमोडेट डिफरेंट लेंथ ऑफ वर्क पीस। अब जनरली कई बार वर्क पीस आपके लंबी लेंथ की होती है, उनका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो टेल स्ट्रोक उसको सपोर्ट करता है, ओके। अब हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक इनके बारे में आपको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बिकॉज आप लास्ट सेमेस्टर में लेथ मशीन के अंदर इनको करके आए हो, ओके। देन आपका आ गया व्हील हेड। द व्हील हेड कैरीज अ ग्राइंडिंग व्हील। अब व्हील हेड क्या होगा, ठीक है, जो व्हील को वहाँ पे होल्ड करेगा, तो वही आ गया द व्हील हेड कैरीज अ ग्राइंडिंग व्हील एंड इट्स अ ड्राइविंग मोटर इज माउंटेड ऑन अ स्लाइड एट द टॉप एंड रियर ऑफ द बेस। द व्हील हेड मे बी मूव्ड परपेंडिकुलर टू द टेबल वे बाय हैंड और पावर। वही आ गया, इसको भी बाय हैंड या पावर के साथ आप ऑपरेट करवा सकते हो, और जो व्हील है उसको आप फीड देते हो वर्क के पास में जाके अगेंस्ट उसके, ठीक है ना। द ग्राइंडिंग व्हील इज़ फीड टू द वर्क बाय हैंड और पावर एज डिटरमिन्ड बाय द एंगेजमेंट ऑफ क्रॉस हेड। ये वही चीज़ें आ गई बस। जल्दी आपको याद रखना है कि व्हील हेड का यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, इसने ग्राइंडिंग व्हील को पकड़ के रखना है और इसको मूवमेंट देना है वर्क पीस के विद रिस्पेक्ट टू, ताकि वहाँ पे हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म हो पाए, ठीक है ना। तो ये आपके पास वेरियस पार्ट्स थे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के, ओके। अब सेकंड इसमें टाइप आ जाता है यूनिवर्सल। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, ये पहला हमने किया था प्लेन सेंटर टाइप, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। अब आपको याद होगा आपने जो पहले किया था मिलिंग, उसमें भी अपने पास 2-3 आती थी। यूनिवर्सल में वहाँ पे क्या होता था, हम किसी भी एंगल के ऊपर भी काम कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, दीज ग्राइंडर्स इन एडिशन टू द फीचर ऑफर्ड बाय प्लेन ग्राइंडर आर प्रोवाइडेड विद द स्विवलिंग हेड स्ट्रोक एंड अ स्विवलिंग व्हील हेड। वही चीज़ आ गया। अब आप प्लेन ग्राइंडर में क्या करते थे, आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करवा सकते हो, किसी एंगल के ऊपर अगर आपको काम करवाना है तो वहाँ पे नहीं होता था। बट यूनिवर्सल में क्या है, आपके पास स्विवलिंग हेड स्ट्रोक है यहाँ पे, एंड स्विवलिंग क्या है, आपके पास व्हील हेड है। तो क्या करोगे आप, किसी भी एंगल के ऊपर, देखिए टिपर ऑफ एनी एंगल, आप किसी भी एंगल के ऊपर काम करवा सकते हो। आप ग्राइंडिंग वहाँ पे करना है किसी एंगल के ऊपर, तो आपका ईजिली यहाँ पे हो जाएगा। अब ये स्विंग्स आप कितना लेता है, 450 एंड सेंटर डिस्टेंस है उसका 1800 mm चलता है यहाँ पे। तो बस यूनिवर्सल, जहाँ भी यूनिवर्सल वर्ड आ गया मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में आपका काम कर सकता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास था यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। देन आपका नेक्स्ट आ गया इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। अब इसका नाम बता रहा है इंटरनल, तो ये मीन्स इंटरनली आपने ग्राइंडिंग करना है तो काम में आएगा। देखिए इंटरनल ग्राइंडिंग इज एम्प्लॉयड चीफली फॉर फिनिशिंग एक्यूरेट होल इन हार्ड एंड पार्ट। कोई पार्ट अब हार्ड है उसके अंदर में आपने होल को ग्राइंड करना है, तो आप इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन वहाँ पे काम में लेके आओगे, ओके। अब इसके 2 मेथड हैं, देखिए विद द रोटेटिंग वर्क पीस, विद द वर्क पीस हिल स्टेशनरी। अब या तो क्या है, आपका वर्क पीस घूमता रहे, आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो फिक्स रहे, या क्या है आपका वर्क पीस क्या है वो स्टेशनरी रहे और आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो आपका वहाँ पे रोटेट करता रहे। देखिए यहाँ पे दोनों दिखा रखे हैं, देखिए यहाँ पे फिर ABCD वही दे रखा है ना, मैंने ये डायरेक्शन दिखा रखी है, देखो ABCD, या पहले देख के आए हो वही सारा है। यहाँ पे देखिए इंटरनल काम था तो अंदर से देखिए, ये बाहर में वर्क पीस है, अंदर में ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है ना। तो ये आपका होगा इंटरनली, जब आपने इंटरनली आपने ग्राइंडिंग करना हो होल वगैरह को, तो आप यूज़ करते हो इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, ओके। अब देखिए उसी के अंदर 2 टाइप आपको बताया था, दोनों टाइप आ गया है। विद द रोटेटिंग वर्क पीस, द फर्स्ट मेथड इज़ यूज्ड इन ग्राइंडिंग होल इन रिलेटिवली स्मॉल वर्क पीस। ये ज़्यादातर छोटे वर्क पीस में होता है क्योंकि उनको घुमाना ईजी रहता है। मोस्टली बॉडीज ऑफ रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल द बोर्ड्स ऑफ गियर एंड द इनर सरफेस ऑफ बॉल बेरिंग रिंग्स। अब ये इसका एग्जांपल हो गया, यहाँ पे हम इसको यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है ना। द वर्क पीस इज हिल्ड इन अ चक। अब वर्क पीस को आप क्या करते हो, एक चक के अंदर होल्ड कर लेते हो, जस्ट स्पेशल फिक्सर वहाँ पे बनाते हो, एंड रोटेटेड इन द सेम मैनर एज इन लेथ। जैसे आप लेथ के ऊपर काम करते हो, आपने 4th सेमेस्टर में लेथ मशीन के ऊपर काम किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे काम होता है, ओके। देन विद द वर्क पीस हिल स्टेशनरी, इसमें क्या है, वर्क पीस आपका स्टेशनरी रहेगा और ग्राइंडिंग भी आपका वहाँ पे घूमेगा। द सेकंड मेथड ऑफ इंटरनल ग्राइंडिंग इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग होल इन लार्ज बल्की वर्क पीस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बहुत बड़ा आपके पास वर्क पीस था, उसके बीच में आपने होल करना है, तो अब इतने बड़े पीस को घुमाना वहाँ पे डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो ग्राइंडिंग व्हील उसको घुमाना ईजी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको क्लैंप कर लेंगे जो अपना वर्क पीस है, और जो ग्राइंडर है उसको उसके अंदर में घुमा देंगे, तो आपको जो वहाँ पे इंटरनली होल चाहिए वो बन जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ गया, पहला आपके पास था सिलेंड्रिकल, दूसरा आपके पास सरफेस ग्राइंडर है। इसमें क्या है, जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसके ऊपर हम ग्राइंडिंग करते हैं। देखिए
दिस मशीन में बी सिमिलर टू अ मिलिंग मशीन यूज्ड मेनली टू ग्राइंड फ्लैट सर्फेसेस। मिलिंग मशीन जैसा ही है, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ इसमें जो फ्लैट सर्फेसेस ऊपर वाला है उसको ग्राइंड करते हैं। हाउएवर सम टाइप्स ऑफ सरफेस ग्राइंडर आर आल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग काउंटर सरफेस विद फॉर्मेट ग्राइंडिंग व्हील। लेकिन बोलता है कुछ ऐसे टाइप्स भी हैं इसके अंदर में जो कि काउंटर सरफेस प्रोड्यूस करने में काम आती हैं, ठीक है ना, होल वगैरह भी बना देती हैं। देर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ मशीन डिपेंडिंग अपॉन द स्पिंडल। तो यहाँ पे 4 तरीके की मशीन रहती है स्पिंडल के अकॉर्डिंग। अब इनमें भी देखिए सारा जो खेल होगा ना वो रोटेशन का ही होगा। देखिए फर्स्ट में देखिए हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल ग्राइंडर मशीन। अब स्पिंडल आपकी हॉरिजॉन्टल रहेगी और जो आपका टेबल है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, 2 तो आपके पास होंगे रेसिप्रोकेट टेबल वाले और 2 आपके पास होंगे रोटेटिंग टेबल वाले, ठीक है ना। मीन्स 2 में आपका टेबल रेसिप्रोकेट करेगा और 2 में आपका टेबल गोल घूमेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस जब आपके रेसिप्रोकेटिंग वाले 2 केस हैं, एक में आपका स्पिंडल हॉरिजॉन्टल होगा, एक में वर्टिकल स्पिंडल होगा। ऐसे ही यहाँ पे अब टेबल घूम रहा है, 2 केस हैं, एक में स्पिंडल आपका हॉरिजॉन्टल होगा, एक में वर्टिकल होगा। बस ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग है, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग है, यहाँ पे रोटरी है, यहाँ पे रोटेटिंग है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। मीन्स टोटल 4 केस हैं, 2 रेसिप्रोकेटिंग के हैं, 2 रोटेटिंग के हैं। और जो 2 रेसिप्रोकेटिंग के हैं उसमें स्पिंडल एक बार हॉरिजॉन्टल है, एक बार वर्टिकल है। सेम एज रोटेटिंग के लिए है, एक बार हॉरिजॉन्टल है, एक बार वर्टिकल है। अब आपको मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखिए आगे ये पहला आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल ग्राइंडिंग मशीन। ओके, दिस मशीन with various motion required for grinding action, a disc type grinder wheel perform the grinding action with its peripheral surface। देखिए अब ये आपका जो स्पिंडल था ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, ठीक है, और 2 आपका वर्क पीस ऐसे जा रहा है, ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, गोल नहीं घूम रहा है, ठीक है ना। अब आपका ये इसके ऊपर घूमता रहेगा, इसको सरफेस को रिमूव करता रहेगा। ये आपने अपने वर्कशॉप के अंदर देखा भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप हो गया हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल ग्राइंडिंग मशीन। नेक्स्ट आपका वर्टिकल था। अब देखिए ये फिर आपका वैसे ही घूम रहा है, लेकिन स्पिंडल देखिए, अब स्पिंडल यहाँ पे क्या है, वर्टिकल पोजीशन के अंदर है। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया वर्टिकल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टूल ग्राइंडिंग मशीन। देखिए यहाँ पे इसका प्रॉपर मशीन भी दिखा रखा है, ठीक है ना। द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ फेस मिलिंग। ये फेस मिलिंग जैसा ही है। आपको मैंने पहले ही बोला था, आपको जो सरफेस ग्राइंडिंग है वो लगेगा जैसे मिलिंग का ही काम कर रहे हैं हम नेक्स्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहेगा, बस जो आपका स्पिंडल है वो वर्टिकल रहेगा और वर्क पीस आपका क्या है, रेसिप्रोकेट करेगा। अब ये दोनों आपके पास रेसिप्रोकेट के केस थे। आगे अब दोनों रोटेटिंग के आएंगे, मीन्स आपका जो टेबल है वो रोटेट कर रहा होगा। अब देखिए ये आपके पास नेक्स्ट आ गया हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल। अब इसमें स्पिंडल फिर से देखिए आपका हॉरिजॉन्टल है, बट आपका जो टेबल है वो आपका रोटेट कर रहा है, वर्क पीस आपका यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड टाइप आ गया। ओके, देन नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ टाइप। अब उसमें क्या होगा, उसमें वर्टिकल होगा स्पिंडल। देखिए स्पिंडल वर्टिकल है और ये आपका रोटेट कर रहा है। चारों आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ एक बार। ये देखिए ये फर्स्ट टाइप था आपका हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और आपका जो वर्क टेबल था वो रेसिप्रोकेट था। दूसरे केस में आपका वर्टिकल स्पिंडल आ जाएगा। देखिए वर्टिकल स्पिंडल आ गया, टेबल आपका वही रेसिप्रोकेटिंग है। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और रोटेटरी टेबल आएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है और रोटेटिंग टेबल है। देन आपका नेक्स्ट वर्टिकल आपका स्पिंडल आएगा और रोटेटिंग आपका टेबल आएगा। तो ये चारों आपके पास सरफेस ग्राइंडर का टाइप्स था। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया सेंटरलेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन। Centerless grinding is a process of continuous grinding cylindrical surfaces in which the workpiece is supported not by center or chuck but at a rest blade। अब इसमें क्या है, सेंटर से इसको या चक के थ्रू इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसको रेस्ट ब्लेड की हेल्प से सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको सेंटरलेस बोला जाता है। द वर्कपीस इज ग्राउंडेड बिटवीन 2 व्हील्स। द लार्ज ग्राइंडिंग व्हील डज ग्राइंडिंग विद द स्मॉलर रेगुलेटिंग व्हील। अब इसमें दोनों व्हील्स के बीच में देखिए यहाँ पे 2 व्हील्स है ना, दोनों व्हील के बीच में आपके वर्कपीस को रखा जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, देखिए द लार्जर जो बड़े वाला है वो यहाँ पे ग्राइंडिंग करेगा और छोटे वाला इसको रेगुलेट करेगा बस। सेंटरलेस ग्राइंडिंग कैन आल्सो भी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों हो सकता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ठीक है जी। तो ये आपके पास सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, सेंटर के थ्रू काम नहीं हो रहा। ओके, अब देखिए इसमें 2 टाइप आपको बताया था ना मैंने, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, तो ये एक्सटर्नल आ गया पहले। दिस ग्राइंडिंग मशीन इज़ अ प्रोडक्शन मशीन इन विच आउटसाइड डायमीटर ऑफ द वर्क पीस इज ग्राउंड। अब इसमें आउटसाइड डायमीटर के ऊपर काम कर रहे हैं। द वर्क पीस इज नॉट हेल्ड बिटवीन सेंटर्स बट वाया अ वर्क सपोर्ट ब्लेड। अब इसमें इसको हम क्या कर रहे हैं, सेंटर्स के अलॉन्ग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए रेस्ट ब्लेड के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसका रेस्ट ब्लेड हो गया, ठीक है ना। इट इज़ अ रोटेटरी मीन्स ऑफ ए रेगुलेटिंग व्हील एंड ग्राउंड बाय द ग्राइंडिंग व्हील। वही आ गया, ये उसकी ग्राउंडिंग करेगा, जो बड़ा व्हील है छोटा इसको रेगुलेट करेगा। ओके, तो ये आपके पास ये मशीन होगी आपके पास सेंटरलेस एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल काम हो रहा है।
अब ये इंटरनल आ गया, अब ये बीच में ही काम कर रहे हैं। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज अप्लाइड टू इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग आल्सो। ग्राइंडिंग इज डन ऑन द इनर सरफेस। अब क्या कर रहे हैं, इसके इनर सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इन इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग द वर्क इज सपोर्टेड बाय 3 रोल। अब यहाँ पे देखिए 3 रोल लगे हुए हैं, 1 2 3। जब भी इंटरनल काम करना है तो 3 रोल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक क्या होगा, एक रेगुलेटिंग रोल है आपका, एक सपोर्टिंग रोल है जो उसको सपोर्ट करेगा, और थर्ड आपका प्रेशर रोल है जो वहाँ पे ग्राइंडिंग का ऑपरेशन करवाएगा। ये आपका रेगुलेटिंग रोल दिखा रखा है यहाँ पे, ये प्रेशर रोल है, ये सपोर्ट रोल है। यहाँ पे सपोर्ट रोल लिखा है ना, ये प्रेशर रोल, और ये आपका रेगुलेटिंग व्हील हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका इंटरनली जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन होगा उसके लिए काम में लेके आ रहे हैं, ठीक है। देन आपका आ गया प्लेन इंटरनल ग्राइंडर्स। इट कैरीज एन इंडिविजुअल ड्रिविंग व्हील हेड माउंटेड ऑन अ क्रॉस स्लाइड। द वर्क हेड आइदर कैरीज अ चक और अ फेस प्लेट टू होल्ड द वर्क और latter can be mounted on a fixture attached to the work hill spindle. The work can be swiveled to the grind। इसको ना आप इतना सीरियसली मत लीजिएगा। आपको जो मेन है ना, वो आपके पास पहला था ना जो सिलेंड्रिकल था, देखिए मैंने आपको करवाया है सिलेंड्रिकल, ये रहा आपके पास सिलेंड्रिकल सबसे मेन हो गया पहले आपके पास। देन आपका सरफेस ग्राइंडर हो गया, ये 4 टाइप के हैं आपके पास, ठीक है ना। देन सेंटरलेस ग्राइंडिंग हो गया, ये सबसे मेन है, आपने इनके ऊपर ही फोकस करना है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वाले आपके जो 2 हैं, ठीक है ना। ओके, ये आपके पास प्लेन प्लेन ग्राइंडर होते हैं और यूनिवर्सल इंटरनल ग्राइंडर रहते हैं 2 बस, ठीक है ना। इनका कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है। आप जो पहले वाले आपको बताए गए हैं ये अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ तक आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही आपका ग्राइंडिंग ख़त्म हो जाता है। लास्ट में आपको मैंने आज ग्राइंडिंग मशीन सारी करवा दी है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बाय मेकिंग अ कॉल और पुट मी अ टेक्स्ट मैसेजेस। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको गियर्स के चैप्टर से स्टार्ट करवाएंगे। अपना 3rd चैप्टर जो है वो गियर के बारे में है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।